बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि ये हुकूमतें, ये रियासतें, ये सब कुछ आखिर शुरू कैसे हुआ? इंसान ने मिलजुल कर रहने के लिए जो निज़ाम बनाए, वो कैसे बने और कैसे बदले? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हम इंसानी सियासी निज़ामों के इर्तिका के सफ़र को समझेंगे और इस तज्ज़िये के लिए हम मदद ले रहे हैं अल्लामा ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब की मशहूर किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब के लिए से, जिसमें वो इब्तिदाई समाजी ढांचों की जड़ों तक पहुँचते हैं। तो हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसान ने ग्रोहों में रहना क्यों शुरू किया, यानी बका की ज़रूरत। फिर हम पहले समाजी निज़ाम यानी सरदार और रस्म व रवाज की बात करेंगे। इसके बाद कहानी में एक नया किरदार आएगा, पुजारी। फिर देखेंगे कि बादशाह का निज़ाम कैसे आया, और आखिर में जो सबसे दिलचस्प है, हम उन ताकतों के इत्तेहाद का जायज़ा लेंगे जिसने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। तो आइए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर इंसानों को हुकूमतें बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? वो क्या मुहर्रकात थे जिन्होंने इंसान को एक मुनज़्ज़म सियासी ढांचे की तरफ धकेल दिया? ये सवाल हमें इंसानी मुआशरे की बिल्कुल इब्तिदाई शक्ल तक ले जाएगा। तो पहला नुक्ता है ग्रोहों में बका। माहिरीन बुशरियात बताते हैं कि इब्तिदाई इंसान आज के शेर या चीते की तरह अकेला नहीं रह सकता था। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां हर तरफ खूनखार ताकतवर दरिंदे हैं और इंसान जिस्मानी तौर पर उनके मुकाबले में कितना कमज़ोर और गैर महफूज है। ऐसे में जिंदा रहने का, अपनी नस्ल बचाने का एक ही रास्ता था, मिलकर रहना, एक ग्रोह की शक्ल में। लेकिन जाहिर है, जब आप एक ग्रोह में रहते हैं तो उसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। हर कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। आपको अपनी कुछ ज़ाती ख्वाहिशात, अपनी आज़ादी को कुर्बान करना पड़ता है। मिलकर रहने और मिलकर शिकार करने के लिए कुछ उसूल, कुछ ज़ाब्ते ज़रूरी थे, जिसका सीधा मतलब था कि इनफरादी आज़ादी पर कुछ न कुछ पाबंदियां तो लगनी ही थी। अच्छा, तो जब इंसानों ने ग्रोहों में रहना शुरू कर दिया तो सवाल यह है कि पहला समाजी निज़ाम कैसा था? इसका जवाब बहुत सादा और फितरी है, खून के रिश्तों में। इब्तिदाई इंसानी ग्रोह दरअसल एक बहुत बड़े खानदान जैसा था। हर कोई एक दूसरे से किसी न किसी रिश्ते में जुड़ा हुआ था, और यही खानदानी इकाई तंजीम की बुनियाद बनी। इस पूरे निज़ाम का मरकज़ था कबीले का सरदार, जिसे हम पेट्रियार्क भी कहते हैं। इसका इख्तियार बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक बाप का अपने घरवालों पर होता है, बस ये ज़रा बड़ी सतह पर था, पूरे कबीले पर। वही ख़ानदान का बड़ा था और उसी का फैसला आखिरी होता था। ये जो कबायली निज़ाम था ना, ये दो बहुत मजबूत सतूनों पर खड़ा था। पहला सतून था खून का रिश्ता, जो सबको एक लड़ी में पिरोए रखता था, और दूसरा इससे भी ज़्यादा मजबूत सतून था सख्त और अटल रस्मो रिवाज का। कदीम इंसान के लिए ये रिवाज सिर्फ उसूल नहीं थे, बल्कि मुक़द्दस चीज़ें थीं जिन्हें बदला नहीं जा सकता था, जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इस सादा से निज़ाम में एक नई ताकत पैदा होने लगी। एक ऐसा किरदार सामने आया जो आगे चलकर सरदार के इख्तियार के लिए भी एक चैलेंज बनने वाला था, और वो था पुजारी। ये इंसानी मुआशरे के इर्तिका में एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो सवाल ये है कि पुजारी को ये ताकत मिली कैसे? हुआ यूं कि वक्त के साथ मजहबी रसूमात ज़्यादा पेचीदा होती गईं। अब सरदार के लिए कबीले के सारे कामों के साथ साथ ये सब संभालना मुश्किल हो गया, तो उसने ये जिम्मेदारी एक माहिर शख्स को दे दी, यानी पुजारी को। और फिर क्या था, पुजारी ने अपने खास इल्म और लोगों की तोहम परस्ती का फ़ायदा उठाकर खुद को एक बहुत ताकतवर शख्सियत बना लिया। लेकिन तारीख़ का उसूल है कि कोई भी निज़ाम हमेशा कायम नहीं रहता। दुनिया बदल रही थी, आबादियाँ बढ़ रही थीं, कबीले आपस में टकरा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि पुराना कबायली निज़ाम कमज़ोर पड़ने लगा और एक नई, ज़्यादा बड़ी और मुनज़्ज़म सियासी ताकत ने उसकी जगह ले ली। अब मंजरनामे पर सरदार की जगह राजा या बादशाह आ गया। बादशाह का इख्तियार खून के रिश्ते पर नहीं था, बल्कि उसकी फौजी ताकत पर था। वो एक मिलिट्री लीडर था जो अपनी जंगी सलाहियतों की बुना पर कई कबीलों को फतह करता था और उन्हें अपनी हुक्मरानी के नीचे इकट्ठा कर लेता था। तो आइए ज़रा इन दोनों निज़ामों का फ़र्क समझ लें। कबायली निज़ाम की बुनियाद थी खून के रिश्ते और वो कदीम रस्म व रवाज जिन्हें मुक़द्दस समझा जाता था। इसके बिल्कुल बरक्स ये जो नया सियासी निज़ाम था, इसकी बुनियाद थी खालिसतन जिस्मानी ताकत, यानी फ़ौज और बादशाह के मुकर्रर करदा एहलकार, जिनकी वफ़ादारी का मरकज़ सिर्फ बादशाह की ज़ात थी। लेकिन सिर्फ ताकत पर खड़े इस निज़ाम में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। आप लोगों को सिर्फ तलवार के ज़ोर पर कब तक दबा कर रख सकते हैं? इस निज़ाम में अक्सर बगावतें होती रहती थीं, सरकशियाँ होती रहती थीं, जो बादशाह के इख्तियार के लिए मुसलसल ख़तरा बनी रहती थीं। इसी कमज़ोरी ने अगली बड़ी तब्दीली की राह हमवार की। तो इस अदम इस्तेहकाम का, इस बेचैनी का हल क्या निकला? हल निकला एक बड़े ही दिलचस्प इत्तेहाद की सूरत में। ताकत की दो बड़ी शक्लें, यानी बादशाह की तलवार और पुजारी का मजहबी असर,
دونوں نے اپنے مشترکہ فائدے کے لیے آپس میں ہاتھ ملا لیا۔ اب یہ اتحاد کیوں ہوا؟ وجہ تھی مشترکہ مفاد۔ بادشاہ اور پجاری دونوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر سماج میں کوئی بڑی ہلچل ہوئی، کوئی انتشار پھیلا، تو وہ اپنی طاقت اور اپنے اختیارات کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا دونوں کی مجبوری تھی۔ تو سودا یہ طے پایا کہ بادشاہ اپنی فوجی طاقت سے پجاری طبقے اور اس کے مفادات کی حفاظت کرے گا، اور بدلے میں پجاری بادشاہ کی حکمرانی کو خدائی حکم قرار دے گا، اسے ایک مقدس، ایک آسمانی حیثیت دے گا تاکہ لوگ اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں۔ اور اس اتحاد کا نتیجہ کیا نکلا؟ کنٹرول کا ایک نیا اور بہت زیادہ مؤثر فارمولہ تیار ہو گیا۔ اب لوگوں سے اطاعت منوانے کے لیے صرف بادشاہ کی تلوار نہیں تھی، بلکہ مذہبی عقائد اور توہم پرستی کا ڈر بھی تھا۔ اس نے حکمرانی کو ایک دوہرا تحفظ دے دیا جو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ اس پورے تاریخی تجزیے کے آخر میں ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے باقی رہ جاتا ہے، کیا آج بھی اس جدید دور میں بھی دنیا کے بڑے بڑے سیاسی نظام کہیں نہ کہیں اسی پرانے فارمولے پہ نہیں چل رہے؟ یعنی ایک طرف قانون نافذ کرنے والی جسمانی طاقت اور دوسری طرف معاشرے میں رائج نظریات، عقائد یا عزم کا سہارا۔ کیا یہ دونوں مل کر ہی آج کے نظاموں کو سہارا نہیں دے رہے؟ اسی کے ساتھ آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔